Dear friends, today's our topic is principle of teaching English. What is the most important for रीट 2021? रीट 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके सामने ये नोट्स है, इनके माध्यम से मैं आपको बहुत इजीली समझाऊंगा। तो आइए चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग इंग्लिश को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए जो प्रिंसिपल हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर हेयर। फर्स्ट देखिए क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि मदर टंग का यूज किया जाता है इंग्लिश को सिखाने में। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको अगर हम हिंदी में शब्द सिखाने हैं, कुछ मतलब समझाना है, तो वहाँ पर ट्रांसलेशन के अंदर और मीनिंग सिखाने में मदर टंग का यूज किया जाता है। क्योंकि कुछ इंग्लिश के शब्द ऐसे होते हैं जो बच्चे नहीं सीख पाते, तो वहाँ पर उनके लिए ट्रांसलेशन के लिए मदर टंग का यूज किया जाता है और मीनिंग को समझाने के लिए भी मदर टंग का यूज किया जाता है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब है अनुपात, यानी कि जो भी हम इंग्लिश सिखा रहे हैं उसके अंदर हम जो लैंग्वेज की बेसिक स्किल्स होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, देखिए यहाँ पर 4 स्किल्स हैं, इसको बराबर मात्रा में ध्यान देना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि हम लिसनिंग पर जोर दे रहे हैं और बाकी सब कुछ इग्नोर कर रहे हैं। और इसमें भी देखिए स्किल्स कैसे डिवाइड होती है, लिसनिंग एंड रीडिंग। लिसनिंग एंड रीडिंग जो होती है रिसेप्टिव स्किल होती हैं, और स्पीकिंग एंड राइटिंग प्रोडक्टिव स्किल्स होती है। ये भी आप जानना, इसमें से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी लैंग्वेज सिखा रहे हैं या इंग्लिश भी अगर आप सिखा रहे हो, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट। जब तक बच्चे का इंटरेस्ट उसकी क्लास में नहीं होगा तो वो नहीं सीख पाएगा। और इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बच्चे को बहुत सारी एक्टिविटी करानी पड़ेगी, उसे सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस बतानी पड़ेगी। तो इस तरह से खेल के माध्यम से बच्चे को इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा। अगला है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन का मतलब आदत निर्माण। आदत निर्माण में क्या आता है, देखिए इंग्लिश अगर आप सिखा रहे हैं तो वहाँ पर क्या आएगा, बोलने की हैबिट। जैसे जैसे वो बच्चा बोलेगा उसमें भी 2 बातें ध्यान रखनी है कि उच्चारण का और सही बोलने का। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस। प्राकृतिक रूप से सिखाना। कैसे सिखाया जाएगा, उसको एक ऑर्डर में सिखाया जाएगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW के क्रम में सिखाया जाएगा। वो कैसे, जैसे मान लीजिए पहले आप बच्चे को कुछ सुनाएंगे, जैसे आप बच्चे को फ़ैन है, फ़ैन बोलते रहेंगे तो बच्चा सुनेगा। उसके बाद बच्चे को कहेंगे कि आप फ़ैन का मीनिंग बोलो। उसके बाद कहेंगे बच्चों को कि हम फ़ैन लिखो, और फ़ैन को पढ़ो, और फिर बाद में लिखो। इस तरह से हम कोई भी चीज़ सिखाएंगे तो बच्चा बहुत आसानी से सीख जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू टू ऑल।